इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के मुख्य कितने प्रकार हैं, बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं इसके बारे में, और थॉर्स्टन और गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, और स्टोनबर्ग का बुद्धि का जो तृतीय सिद्धांत है वो क्या है, बुद्धि पर संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, और बुद्धि परीक्षण या बुद्धि माप होता क्या है, ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि के प्रकार। तो भारतीय दृष्टिकोण से है ना, बुद्धि केवल संज्ञात्मक नहीं बल्कि उसमें भावना भी होना चाहिए, यानी वो भावनात्मक भी होना चाहिए, और साथ में अभिप्रेरणात्मक पक्ष भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। इस तरह जो है भारत के लोगों ने, भारत के मनोवैज्ञानिकों ने वो बुद्धि की क्षमता को मुख्यतः 4 प्रकार के बांटा है। एक है संज्ञात्मक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है भावनात्मक, और चौथा है उद्यमी या इसे कहते हैं कार्यप्रेरणा। ठीक है, तो पहला हम लोग समझते हैं संज्ञात्मक क्या है। संज्ञात्मक का अर्थ होता है संवेदनशीलता या समस्या के समाधान, यानी कि कोई समस्या आपके पास आ जाए तो किसी न किसी टेक्निक लगाकर निकल जाना, तक उसे कहते हैं हम लोग आपको संज्ञात्मक बुद्धि, यानी कि उसमें संज्ञात्मक बुद्धि ज़्यादा है। कोई अगर आदमी है वो कोई सी समस्या में फंस गया तो अचानक उसे निकलने का मार्ग नहीं रहा, अगर कोई दूसरा आकर उसे बता रहा है नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो यानी इससे ज़्यादा उसमें संज्ञात्मक शक्ति है, क्षमता है, जिसके कारण वो उसे टेक्निक लगाकर अपना निकाल दे रहा है। तो ये संज्ञात्मक होता है, टेक्निकल। और ये सामाजिक यानी समाज के नियमों का जो पालन करे, जैसे माता पिता को आदर प्रणाम करे, आदर दे, बड़ों को आदर दे, छोटे को प्यार करे, समाज के सारे नियमों का पालन करे, उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक क्षमता उसमें ज़्यादा है। उसका है भावनात्मक। भावनात्मक जो होता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करे, जैसे कि आपको कोई एक थप्पड़ लाए तो आप उसको 2 थप्पड़ मारे, तो ये भावना को आप कंट्रोल नहीं करें। भावनात्मक कंट्रोल होगा, थोड़ा देर रुक जाए, थोड़ा सोचे से वो गलत किया है तो वो गलती किया है तो उसे समझाए से तुमने ऐसा क्यों किया, उसे मारे नहीं। क्योंकि आप पत्थर मारिएगा ना कीचड़ में तो कीचड़ उड़ कर आप ही पर पड़ेगा, बल्कि वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वही होता है भावनाओं पर अपना कंट्रोल करना। अगला है कार्यप्रेरणा या उद्यमी। ये जो होता है ना, इसमें जो ज़्यादा होता है वो अपने लक्ष्य की ओर एकदम अग्रसर होता है, बीच में नहीं छोड़ता है। जिसमें ये कम होता है, ठान लेता है ऐसे हाँ हम इसे ये करना है वो करना है, और उसको बीच में अटक जाता है। तो जिसमें भावनात्मक शक्ति अधिक होती है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, यानी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, वो कठोर होता है अपने नियम के प्रति। तो ये होता है आपको भारतीय दृष्टिकोण से बुद्धि की क्षमता के 4। भारतीयों के अनुसार तो बुद्धि की क्षमता 4 प्रकार की होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अलग अपना एक तर्क दिया। उनके अनुसार बुद्धि को मुख्यतः 3 ही भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सान्वेगिक, दूसरा है व्यवहारिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। सान्वेगिक का अर्थ होता है इमोशनल। उसने भी कहा था भारतीयों ने भी इमोशनल, भावनात्मक। इसमें क्या होता है, दूसरे की भावनाओं को समझने की, उसे प्रकट करने की और दूसरे को समझाने की, ये सारे ताकत होती है, क्षमता होती है। इसे हम लोग कहते हैं सान्वेगिक। दूसरा है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल जैसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में जितना भी समस्या आता है उसे हल करने के अगर हमारे पास माइंड है, दिमाग है, बुद्धि है, तो उससे हम लोग आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन कितने आदमी उसी में उलझ कर और रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यवहारिक जो होती है वो प्रैक्टिकली बुद्धि जो होती है बहुत कम होती है। इसलिए कितने आदमी को देखिएगा तो जब उसके पास लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो किसी और से वो मदद लेने पूछने जाता है, हाँ ये कर या ये कैसे इससे निकला जा सकता है, क्या किया जाए इसे बचने के लिए या इसे उबरने के लिए। तो उसमें जो होता है व्यवहारिक शक्ति जो होती है कम होती है, इसलिए ये दूसरे से राय लेने जाता है। उसमें अपने सोचने की शक्ति, लाइफ की समस्याओं से को सुलझाने की शक्ति कम होती है। तीसरा होती है आध्यात्मिक का अर्थ ये नहीं स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक से इसका कोई संबंध है। इसका अर्थ है कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेता है। जो आदमी के पास स्पिरिचुअल कोई इंटेलिजेंस अधिक होता है, आध्यात्मिक जो बुद्धि होती है, वो पहले ही ये डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या नेता बनना है। तो उस हिसाब से वो अपना आगे का प्रोग्राम बनाता है और वैसा करता है, अपने लाइफ को बेहतर बनाता है। तो उसमें आध्यात्मिक जो होती है बुद्धि अधिक होती है।